और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। केशव प्रसाद मौर्य, आपको बता दें कि उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और पलटवार यहां पर किया गया है। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है, यह बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए कही है। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और आपको बता दें कि यह एक साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2017 दोहराएगी। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, यह बात केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है, यह बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में यहां पर कही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली में थे, कल जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यहां पर यह है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है, यह बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कही है और अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। और बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर पलटवार किया और साफ कह दिया है कि सपने मत देखिए, बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। अब देखिए, यकीनन अनुपम, आज ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि सरकार की आपसी लड़ाई के चलते जनता का नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और उस पर लिखा है कि एसपी का गुंडा राज की वापसी अब संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी गलतफहमी में न रहे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और जो जीत का क्रम 2017-22 में रहा है वही 27 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन राजीव, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है और बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में एक वार टाइप का छिड़ गया है। और देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी अखिलेश यादव लगातार कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हैं और यही कारण है कि आज जब उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि सरकार में आपसी लड़ाई की जो चल रही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को सपने नहीं देखने चाहिए। एसपी के गुंडाराज की वापसी संभव नहीं है। 2017 की जो प्रचंड जीत थी वही 2027 में भी बीजेपी दोहराएगी। तो कुल मिलाकर अब तक जो एक बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही थी, उसने फ्रंट फुट पर आकर जो विपक्षी दल है, खासकर समाजवादी पार्टी को, उसको केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। राजीव बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। राजीव, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा था, सरकार पर निशाना साधा था,
कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने उसका जबरदस्त पलटवार किया है। अब देखिए, यकीनन विपक्ष एक लंबे समय से सरकार को घेरने का मुद्दा खोज रहा था। उसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा उठाया और दोस्तीकरण का मुद्दा उठाकर सरकार पर ये आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। और सरकार में कुर्सी की लड़ाई को लेकर जो जंग चल रही है उससे जनता को समस्याएं हो रही हैं। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है और उस पर लिखा है कि जो बीजेपी जिस तरह से 2017 में जीती थी, उसी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार 2027 में भी जीतेगी। समाजवादी पार्टी सपना देखना छोड़ दे और जो गुंडा राज है बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ने हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि एसपी के गुंडाराज की वापसी असंभव है, एसपी का पीडीए धोखा है। केशव मौर्य ने यह ट्वीट यहां पर किया है और इसके जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव पर भड़के हैं केशव प्रसाद मौर्य और ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। राजीव बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और राजीव, जिस तरीके से ये जुबानी जंग हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार पर तमाम बातों को लेकर निशाना साधा, केशव प्रसाद मौर्य उतने ही आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। अब देखिए, यकीनन आज जैसे ही कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ये कहा कि सरकार में कुर्सी की लड़ाई के चलते जो है आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर पलटवार किया है और उस पर स्पष्ट किया है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2017 में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, वही जीत दोबारा 2027 में भी बीजेपी दोहराएगी। समाजवादी पार्टी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के गुंडा राज वापसी अब संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश केशव मौर्य ये देने चाहते हैं कि भले ही विपक्ष ये सवाल उठाकर कि भ्रष्टाचार है, आपसी लड़ाई है, वो जनता को गुमराह करना चाहता हो, लेकिन सरकार और संगठन दोनों मजबूत हैं, दोनों एक साथ हैं। और इसी मैसेज के साथ उन्होंने आज सपा मुखिया अखिलेश यादव को अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके पलटवार किया है उनके बयान पर। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, ये सारी जो घटनाक्रम चल रहा था उसको लेकर के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भाजपा के जो अंदर खाने जिस तरीके से तमाम चीजें हैं उनको लेकर के पॉलिटिकल माइलेज लेने की या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, यकीनन लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विपक्ष हर एक मौके की तलाश में रहता है कि कब सत्ताधारी सरकार को घेरा जाए। और इसी के चलते जो बीते दिनों आपने देखा कि जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद चाहे केशव प्रसाद मौर्य का और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में जाकर मुलाकात करने का सिलसिला हो, उसके बाद तरह तरह की कई खबरें सामने आई कि उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बदलाव हो सकता है। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के जवाब पर पलटवार करते हुए जो ट्वीट किया है, उसके जरिए संदेश दे दिया है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है और दोनों ही मजबूत हैं। और उसी के तहत उन्होंने लिखा भी है कि जिस तरह से 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उसी तरह 27 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और सरकार संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कहीं आपस में कोई रार या कुर्सी की लड़ाई नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने ये भी लिखा है कि समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, अब उसकी वापसी संभव नहीं है। क्योंकि कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने जो ताजा घटनाक्रम था, जो मुलाकात का सिलसिला चल रहा था, उसको देखते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का करारा वार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि एसपी के गुंडाराज की वापसी असंभव। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का पलटवार। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी बेहतर रिजल्ट होगा। आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है।
ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह का अखिलेश पर निशाना, ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजेश्वर सिंह ने लिखा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। याद कीजिए, सत्ता के रथ पर आरूढ़ होकर आप अपने परिवार को भी एक नहीं रख सके थे। उत्तर प्रदेश की जनता दंगे और माफिया राज को दोबारा नहीं दोहराएगी।